देश के मुसलमान माफ नहीं करेंगे वारिस साहब, लेकिन उन्होंने आप पर नेले पर दहला चलाया ना, बहस नेले पर दहला। तो सुचेरिता जी, अरे नेले पे दहला, वो कह रहे हैं देश के मुसलमानों के हम हक में है, इसीलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट में। हाँ, अरे नैला दहला बादशाह गुलाम सब छोड़ो, हुकुम का इक्का भी है हमारे पास, हमारा सांसद काफी है, वो वहां पे अमेंडमेंट के खिलाफ बराबर रीत से पुरजोर तरीके से अपनी बात रखेंगे, कल अपनी बात रखेंगे और समझाएंगे कि वक्फ काला कानून कैसा है, ये कैसा असंवैधानिक है। अगर उसके बाद भी सरकार करेगी तो तानाशाही है, फिर तो डेमोक्रेसी का क्या हो गया भाई? संविधान का ये समय दिया गया था ना वक्फ के लिए वारिस साहब, उन कमिटीज से वॉकआउट किया, उन कमिटीज में लड़ाई हुई, उन कमिटीज में झगड़े हुए, उन कमिटीज में बस पॉइंट नहीं रखा गया। चर्चा होगा। सुचेरिता जी घाई मत करो, कल सुबह होने दो, 12 बजे पेश करने वाले आप, हमने सुना आप ही के माध्यम से, देखेंगे क्या होता है, इतना घाई मत करो, हो सकता है कोई समर्थन नहीं किया तो अरे कोई सपोर्ट में ही नहीं आएगा, क्या करेंगे फिर भाई? एक सेकंड क्या बोलेंगे? मैं अजय जी को भी लूंगी। राजीव जी वो कह रहे हैं कि हमारे नेता एक ही अकेले काफी है इन पर, पार्लियामेंटेरियन हो ना, मैं एक ही अकेले काफी है असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं नहीं अकेले देखेंगे। अरे मैं सुचाते जब मुझे मौका नहीं मिला था उस वक्त, बोलिए राजीव जी, बोलिए। हमारी इसमें गैर मुस्लिम भी होंगे। अब ये सोचिए गैर मुस्लिम भी होंगे, गैर मुस्लिम होंगे तो ये बिल खराब हो जाएगा। मतलब ये बिल चंद मुसलमानों का बनकर के रह जाए, चंद मुसलमान इस देश के अंदर इतनी बड़ी संपत्ति का निर्धारण करेंगे कि क्या करना है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, किसको लीज पर देंगे, उसका क्या करेंगे, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसा भी हमारी बहन ने बताया कि महिलाओं की भागीदारी, अरे इनको तो तकलीफ है इस बात से, यही तो बिल था, गैर कानूनी था ना, सायरा बानो का यही गैर कानूनी था ना, बिल बना ना, वो कब बना? जब आपने अधिकार छीना था। अरे आज तो हम अधिकार फिर से देने वाले हैं, हर जगह पर महिलाओं को भागीदारी दी जाए, ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। आज भी ओवैसी साहब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई यहाँ मुस्लिम महिलाएं नहीं होनी चाहिए, या महिलाएं नहीं होनी चाहिए, या गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए। अरे कोई इसी देश के अंदर रहने वाला अगर इस तरीके के बिल बनेंगे तो बाकी बिलों से मुसलमानों को हटा दिया जाए क्या? या बाकी जगहों में मुसलमानों की भागीदारी नहीं होगी? इस देश के अंदर हर किसी की भागीदारी होगी, और जो ईमानदारी से काम करेगा मुसलमानों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनको जगह क्यों नहीं दी जाएगी? बिल का ये क्या हिपोक्रेसी नहीं है? मैं एक चीज वारिस साहब, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में मुसलमानों को, अरे चंद्रबाबू नायडू तिरुमला के अंदर 18 नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदूज को आपने निकाल दिया, ये चंद्रबाबू नायडू। अरे भाई आप करो तो सब कुछ ठीक है, नहीं और पर ठीक है, हमारे इसमें क्यों मुदाखलत करते हो भाई? हमारे रिलीजन में क्यों इंटरवीन करना है आपको? हमारे वक्फ के, क्योंकि तिरुमाला तिरुपति में भी बोर्ड में, तिरुमाला तिरुपति के बोर्ड में भी क्रिश्चियंस थे। मैं आपको ये बताऊं, इस देश में जब वो लड्डू पर विवाद शुरू हुआ ना वारिस साहब, तब बहुत से हिंदुओं को पता भी चला कि वहां पर उन बोर्ड में क्रिश्चियन थे, वरना लोगों को पता भी नहीं था। तो ये भी आपको बता दूं, भाई सेक्युलर कंट्री है, वैसे तो आप सेक्युलर कंट्री की बातें करते हैं, वैसे आप कहते हैं हमारे धर्म में दूसरे धर्म का क्या मतलब है। वैसे मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, ये बता दूं आपको, लेकिन आपके लिए ये प्रैक्टिस रिलीजन, हाँ, तो आप बोलो ना कि चंद्रबाबू नायडू गलत है, वहां से क्यों निकाला? वो कह रहे हैं आप गलत हैं, आप गलत हैं, देश सुनना चाहते हैं, बोले सुचेरिता जी। वो कह रहे हैं आप गलत हैं, मुसलमानों के हिमायती बनना बंद करिए, गलत आप हैं। गलत नहीं हो जाता अगर दूसरा कोई ओपिनियन, नहीं हिमायती नहीं, हम तो कानून कायदे की बात कर रहे हैं ना। करोड़ों लोगों बेवकूफ थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन डाला है वक्फ बिल के अगेंस्ट, करोड़ों लोगों ने डाला है। अब ये जो बोल रहे हैं ना, ये चुनिंदा लोग हैं ना, जो बीजेपी ने जिनको लॉलीपॉप देके रखा है, जबकि उनको कुछ नहीं मिलने वाला है धोखे के सिवा। ये लेकिन बेवकूफ समझते नहीं है कि बीजेपी की मंशा, अच्छा, बीजेपी को नियत में खोट है। मतलब जेडीयू, टीडीपी, ये सब आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ कौन सा एसडीएम, कौन सा कलेक्टर सरकार के अगेंस्ट में रिपोर्ट डालेगा? कोई डालेगा नहीं, वो तो बोलेगा ये वक्फ की जमीन नहीं। अच्छा, देश के मुसलमान माफ नहीं करेंगे वारिस साहब, लेकिन उन्होंने आप पर नेले पर दहला चलाया ना, बहस नेले पर दहला। तो सुचेरिता जी, अरे नेले पे दहला, वो कह रहे हैं देश के मुसलमानों के हम हक में है, इसीलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट में। हाँ, अरे नैला दहला बादशाह गुलाम सब छोड़ो, हुकुम का इक्का भी है हमारे पास, हमारा सांसद काफी है, वो वहां पे अमेंडमेंट के खिलाफ बराबर रीत से पुरजोर तरीके से अपनी बात रखेंगे, कल
अपनी बात रखेंगे और समझाएंगे कि वफ काला कानून कैसा है, ये कैसा असंवैधानिक है। अगर उसके बाद भी सरकार करेगी तो तानाशाही है, फिर तो डेमोक्रेसी का क्या हो गया भाई? संविधान का ये क्या समय दिया गया था ना वक्फ के लिए वारिस साहब, उन कमिटीज से वॉकआउट किया, उन कमिटीज में लड़ाई हुई, उन कमिटीज में झगड़े हुए, उन कमिटीज में बस पॉइंट नहीं रखा गया। चर्चा होगा। सुशीला जी घाई मत करो, कल सुबह होने दो, 12 बजे पेश करने वाले आप, हमने सुना आप ही के माध्यम से, देखेंगे क्या होता है। इतना घाई मत करो, हो सकता है कोई समर्थन नहीं किया तो अरे कोई सपोर्ट में ही नहीं आएगा। क्या करेंगे फिर भाई? एक सेकंड क्या बोलेंगे? मैं अजय जी को भी लूंगी। राजीव जी वो कह रहे हैं कि हमारे नेता एक ही अकेले काफी है इन पर। पार्लियामेंटेरियन हूं ना मैं, एक ही अकेले काफी है असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं। नहीं अकेले देखेंगे। अरे मैं सुचाते जब मुझे मौका नहीं मिला था उस वक्त, बोलिए राजीव जी, बोलिए। हमारी इसमें गैर मुस्लिम भी होंगे। अब ये सोचिए गैर मुस्लिम भी होंगे, गैर मुस्लिम होंगे तो ये बिल खराब हो जाएगा। मतलब ये बिल चंद मुसलमानों का बनकर के रह जाए, चंद मुसलमान इस देश के अंदर इतनी बड़ी संपत्ति का निर्धारण करेंगे कि क्या करना है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, किसको लीज पर देंगे, उसका क्या करेंगे, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसा भी हमारी बहन ने बताया कि महिलाओं की भागीदारी, अरे इनको तो तकलीफ है इस बात से। यही तो बिल था, गैर कानूनी था ना, सायरा बानो का यही गैर कानूनी था ना, बिल बना ना। वो कब बना? जब आपने अधिकार छीना था। अरे आज तो हम अधिकार फिर से देने वाले हैं। हर जगह पर महिलाओं को भागीदारी दी जाए, ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। आज भी ओवैसी साहब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई यहाँ मुस्लिम महिलाएं नहीं होनी चाहिए, या महिलाएं नहीं होनी चाहिए, या गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए। अरे कोई इसी देश के अंदर रहने वाला अगर इस तरीके के बिल बनेंगे तो बाकी बिलों से मुसलमानों को हटा दिया जाए क्या? या बाकी जगहों में मुसलमानों की भागीदारी नहीं होगी? इस देश के अंदर हर किसी की भागीदारी होगी, और जो ईमानदारी से काम करेगा मुसलमानों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनको जगह क्यों नहीं दी जाएगी? बिल का ये क्या हिपोक्रेसी नहीं है? मैं एक चीज वारिस साहब, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में मुसलमानों को, अरे चंद्रबाबू नायडू तिरुमला के अंदर 18 नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदूज को आपने निकाल दिया। ये चंद्रबाबू नायडू, अरे भाई आप करो तो सब कुछ ठीक है, नहीं और पर ठीक है, हमारे इसमें मुदाखलत करते हो भाई। हमारे रिलीजन में क्यों इंटरवीन करना है आपको? हमारे वफ के क्योंकि तिरुमाला तिरुपति में भी बोर्ड में, तिरुमाला तिरुपति के बोर्ड में भी क्रिश्चियंस थे। मैं आपको ये बताऊं, इस देश में जब वो लड्डू पर विवाद शुरू हुआ ना वारिस साहब, तब बहुत से हिंदुओं को पता भी चला कि वहां पर उन बोर्ड में क्रिश्चियन थे, वरना लोगों को पता भी नहीं था। तो ये भी आपको बता दूं, भाई सेक्युलर कंट्री है। वैसे तो आप सेक्युलर कंट्री की बातें करते हैं, वैसे आप कहते हैं हमारे धर्म में दूसरे धर्म का क्या मतलब है। वैसे मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, ये बता दूं आपको, लेकिन आपके लिए ये प्रैक्टिस रिलीजन, हाँ, तो आप बोलो ना कि चंद्रबाबू नायडू गलत है, वहां से क्यों निकाला? वो कह रहे हैं आप गलत हैं, आप गलत हैं। देश सुनना चाहते हैं, बोले सुचेता जी। वो कह रहे हैं आप गलत हैं, मुसलमानों के हिमायती बनना बंद करिए, गलत आप हैं। गलत नहीं हो जाता अगर दूसरा कोई ओपिनियन, नहीं हिमायती नहीं, हम तो कानून कायदे की बात कर रहे हैं ना। करोड़ों लोगों बेवकूफ थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन डाला है वक्फ बिल के अगेंस्ट, करोड़ों लोगों ने डाला है। अब ये जो बोल रहे हैं ना, ये चुनिंदा लोग हैं ना, जो बीजेपी ने जिनको लॉलीपॉप देके रखा है, जबकि उनको कुछ नहीं मिलने वाला है धोखे के सिवा। ये लेकिन बेवकूफ समझते नहीं है कि बीजेपी की मंशा, अच्छा, बीजेपी को नियत में खोट है। मतलब जेडीयू, टीडीपी, ये सब आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ कौन सा एचडीएम, कौन सा कलेक्टर सरकार के अगेंस्ट में रिपोर्ट डालेगा? कोई डालेगा नहीं, वो तो बोलेगा ये वक्फ की जमीन नहीं।